हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती अगस्त महीने में आ रही है। बट यहां पर कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री और मेंस की बात है। दूसरा, अधियाचना वापस कर दिया गया शिक्षा विभाग को। वहीं जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या भाई बहुत कम है, तो सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। हर एक पॉइंट पे वन बाय वन डिस्कस करूंगा। साथ के साथ जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी के सर ने भी एक डेमो क्लास दिया हिंदी की, आपको उन्होंने 20 क्वेश्चंस की सीरीज दी, तो उस सीरीज को भी देखिए और आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो 5 अगस्त से तो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले टीआरई 4 की क्लास की बात करेंगे भाई बाद में। तो ये हमारा बीपीएससी टीआरई 4 में अब क्या मेन मसला है कि अभी आपने देखा होगा बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है उनका बयान, उन्होंने एक बात कही कि आप लोगों के लिए जो अधियाचना शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी थी, वो अधियाचना क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। अधियाचना वापस भेजा गया किसको, शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग इस अधियाचना को किसको भेज दिया भाई, पहले अब शिक्षा विभाग के पास क्या है, ये अधियाचना है। अब शिक्षा विभाग इस अधियाचना को फिर से एक बार देखेगा, फिर शिक्षा विभाग क्या करेगा, फिर से अगेन किसको भेजेगा, बीपीएससी को। शिक्षा विभाग अगेन बीपीएससी को भेजेगा, फिर बीपीएससी इस पर अपना रिजल्ट तो बाद में आएगा भाई, बीपीएससी अपना रिजल्ट देगा, यानी कि बीपीएससी इसको देखने के बाद वैकेंसी रिलीज करेगा। बीपीएससी अधियाचना जो आएगी उसके बाद नोटिफिकेशन को रिलीज करेगा। तो यहां पर अब ये कहा शिक्षा विभाग उसमें कितना टाइम लगाएगा, अब ये शिक्षा विभाग देखे। अब शिक्षा विभाग इसमें क्या करता है, डोमिसाइल लागू करेगा या क्या करेगा, उसमें आपका ये जो अभी सितंबर में जिनका एग्जाम होगा, किसका, सीटेट का, उनको लागू करेगा कि हाँ भाई आप भी फॉर्म भरिए नहीं भरिए, वो सब देगा भाई अपना देख के अब कैसे क्या करना है शिक्षा विभाग को। जैसा शिक्षा विभाग बोलेगा वैसा आपका बीपीएससी करेगा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर भेजेगा और साथ के साथ एक और है मुद्दा, वो है क्या, रोस्टर क्लियरेंस को। रोस्टर क्लियरेंस यानी कि सीटों की संख्या को लेकर। देखो सीटों की जो संख्या है, ये आप में से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाई चाहते हैं कि सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, स्पेशली किसकी, 1 to 5 की, और 9-10 में तो सीटों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। 1 to 5 और 9-10 में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि यहां आपको मैं सीटों की एक बार संख्या दिखाऊं। 1 to 5 और 9-10 में जो सीटों की संख्या आई है, ये देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। 1 to 5 में सीटों की संख्या कितनी है, 3065, उर्दू में 757, बांग्ला में 25, कुल मिला के 3847 सीट है बस। तो यहां और 9-10 में देखो, 9-10 में कितना है, 3877 सीट है, सिर्फ 3877 सीट है। तो अब यहां आप देख पा रहे हो क्लियर, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश हो गया, उर्दू, गणित। अब इनमें जो क्या होगा कि जब ये जनरल कैटेगरी में जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में जाएगा, ईबीसी में जाएगा, बीसी में जाएगा, एससी में जाएगा, एसटी में जाएगा, और यही कैटेगराइज फीमेल में भी हो जाएगा, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फिर आगे दिव्यांग, सब कुछ। तो ये सभी सीटें कहीं ना कहीं लुप्त होने लगेंगी भाई, ये सभी सीटें गायब होने लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं आप देखो रसायन शास्त्र में ही कितना सीट रिलीज किया, 3695, यानी कि 3700 सीट सिर्फ रसायन शास्त्र में है, और यहां 3800 है, यहां भी 3800, यानी कि सिर्फ रसायन शास्त्र किसके बराबर है, इधर 9-10 की वैकेंसी के बराबर और 1 to 5 की वैकेंसी के बराबर। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये जो सीट है इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, कमेंट करना भाई। तो रोस्टर जब वापस आया है, अधियाचना जब वापस भेजी गई है, तो यहां पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। सीट्स
बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? सीट्स बढ़नी चाहिए, स्पेशली 1 to 5 एंड 9 10th में तो बढ़नी ही चाहिए। क्लियर? तो यहां भी एक बार दोबारा सब कुछ रिकॉल होगा, सब कुछ चेकिंग होगा, उसके बाद आपकी ये वैकेंसी रिलीज होगी भाई। क्लियर? अब एक और पॉइंट है यहां पर कि वो कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए, किसका पॉइंट है नेक्स्ट? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां पर प्री और मेंस जो है, प्री प्लस मेंस का जो कंसेप्ट है भाई, देखो हम तो स्टार्टिंग से स्टूडेंट टीचर्स कोई भी मेंस के पक्ष में नहीं है, और बाइकआउट होना चाहिए मेंस का, क्योंकि आपने अप्रोक्स 2 साल खराब कर दिया इस वैकेंसी को देने में टीआरई 4 में। तो एक ही एग्जाम लीजिए, एक ही एग्जाम पे आपको सिलेक्शन देना चाहिए, क्योंकि हमें एजुकेशन में टीचर चाहिए, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो वो आज के टाइम के जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो सभी के सभी टीचर्स बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वेल नॉलेजेबल टीचर्स हैं सभी के सभी। तो ऐसा नहीं है कि भाई टीचर बिल्कुल निठल्ले आ रहे हैं जिनको आता जाता नहीं, बट टीचर को बहुत नॉलेज है भाई, टीचर को भी बहुत नॉलेज है। आप ये कहोगे कि भाई टीचर बिल्कुल यहाँ पे आईएएस के बराबर नॉलेज हो, आईएएस से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो ये भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आईएएस लेवल की आप सैलरी दोगे क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्री पर ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए। किसके बिहाफ पे होना चाहिए? प्री पर ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए, एक ही एग्जाम होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए भाई, मेंस नहीं होना चाहिए। और कितने लोग चाहते हैं भाई कि मेंस हो, कितने लोग नहीं चाहते भाई? कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं भाई कि प्री एग्जाम हो और इसी साल एग्जाम हो, इसी साल आपका एग्जाम हो। और एग्जाम का जैसा इन्होंने डेट दिया था सितंबर वाला, तो सितंबर में तो भाई एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगस्त में वैकेंसी आएगी, तो 1 महीना तो वैकेंसी चलेगा, तो सितंबर आ जाएगा। अब सितंबर आ जाएगा तो अक्टूबर नवंबर में भी नवंबर दिसंबर तक एग्जाम ले, एक नोटिस था कि अक्टूबर तक एग्जाम कराएंगे, बट उसके भी चांसेस नहीं है, कम से कम 2-3 महीने तो देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस टाइम थोड़ा सा लंबा इसको खेलना चाहती है, लंबा खेलेगी। तो नवंबर दिसंबर लेके चल जाए, और इसी साल मेरी मानना इसी साल एग्जाम हो, एक एग्जाम हो प्री, और इसके बिहाफ पे आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग टीचर बने, ये हमारी इच्छा। और कितने लोग चाहते हैं भाई कि प्री ही हो, मेंस होना ही नहीं चाहिए? कमेंट जरूर करना भाई। क्लियर? तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं भाई। फिलहाल अभी तो अधियाचना वापस जा रही है, और वो फिर शिक्षा विभाग उसको देख के फिर से वापस भेजेगा। क्लियर? तो बीपीएससी टीआरई 4 में अगर मेंस होता है, देखो मेंस अगर होता है तो क्या होगा? बीपीएससी टीआरई 4 में अगर मेंस हुआ, तो मेंस होने के बाद क्या होगा कि आप लोगों के लिए जैसे प्री होगा, तो अभी तक तो जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो प्री और मेंस में, तो जो प्री होगा उसका सिलेबस एज इट इज रहेगा। देखो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव मोड में ही, पेपर सब्जेक्टिव नहीं होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, दोनों ही प्री और मेंस भी। तो ये जैसा पैटर्न चल रहा था, मे भी जैसा भी सुनने में आ रहा है, 150 क्वेश्चन ही होंगे यहाँ पे, और 120 आपके सब्जेक्ट से होगा, और 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का होगा। और यहां पर जब आएंगे आप सेलेक्ट होके, अब यहां पे सिलेक्शन का रेशियो 1:10 होगा, 1:13 होगा, 1:15 होगा। ये नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहां जो मेंस में आप जाएंगे, तो मेंस में भी सेम पैटर्न होगा, वहां लैंग्वेज हट जाएगा आपका, उसके बाद लैंग्वेज हटेगा, यहां पे लैंग्वेज नहीं होगा। अब क्वेश्चन का स्तर जो लेवल होगा वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा, लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। यहां पे रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल बनाए जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा आपका। क्लियर? बट अगर मेंस होता है, मेंस होता है तो भाई मेंस को तो होना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करना हमें। मेंस होता है तो एक बात ध्यान रखना है, जो एग्जाम भी होगा ये बहुत डिले हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा खींचेगा। यानी कि
2027 का मई जून भी चला जाए, मई तक लेके चले जाएंगे, अप्रैल मई तक चले जाएंगे सिलेक्शन देते देते, अप्रैल मई तक चले जाएंगे भाई ये सिलेक्शन देते देते। क्योंकि इन्होंने एक और बात कही हुई है कि हर एक साल जुलाई में हम क्या देंगे आपको, वैकेंसी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये खींच खाच के वहां तक लेके जाएंगे और आपको फिर ये अप्रैल मई तक देंगे, फिर जुलाई में नया नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो ये इनके मन की प्लानिंग अभी हो सकती है भाई, और आप लोग खुद भी विचार कर सकते हैं भाई, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना हर साल हम 20,000 वैकेंसी देंगे, 5 साल में 1 लाख वैकेंसी देंगे, तो कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। क्योंकि आपको अभी 32,388 सीटें बोली हुई इन्होंने, 32,388 सीट है। अब क्या इतनी भर्ती, इतने पे भर्ती होगी? नहीं होगी भाई, क्योंकि यहां भी सीटें बच जाएंगी। कट ऑफ जो होगा आपका, कट ऑफ इतना हाई कर देंगे, यहां भी सीटें बच जाएंगी। तो यहां भी जब सीटें बचेंगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल, फिर यही सीटें फिर अगेन ऐड कर देंगे, किसमें, टीआरई 5 में ऐड कर देंगे, टीआरई 5 में ऐड हो जाएगी ये सीटें। तो भाई मुश्किलें बहुत है, कंपटीशन बहुत हाई होगा। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जब कंपटीशन हाई है, इस बार हम आपको 5 अगस्त से क्लास दे रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमारा ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, एवरीथिंग, सब कुछ मिलने वाला है। एक शेड्यूल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल, शेड्यूल एक डिस्कस कर दूंगा। उस शेड्यूल में क्या होगा, आपका टोटल टाइमिंग होगी कि किस टाइम आपकी कौन सी क्लास होगी, और एक जीएस का स्पेशल अलग से क्लास दूंगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, 20 क्वेश्चन जीएस के स्पेशली कराऊंगा। और ये 20 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो 1 से 3 से 4 एक्सप्लेनेशन होंगे, तो टोटल कहीं कहीं 80 के आसपास आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो डेली 80 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात होगी भाई। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट फ्रेंड चैनल पे। तो आइए सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए स्टडी को, और सिलेक्शन लीजिए, अपने पेरेंट्स का अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।